जी ये शॉल और स्वेटर मैं फेयर बैग में रख रही हूँ। हाँ लेकिन दीदी इतनी गर्मी तो है। अरे पगली गर्मी तो बम्बई में है, तुम लोग महाबलेश्वर जा रहे हो, वहाँ ठंड लगेगी तो फिर कांपते रहोगे। दीदी ये परफ्यूम मैं कहाँ रखूँ? देखो परफ्यूम तो तुम अपने हैंडबैग में ही रखो, हैंडी रहेगा। जब भी जरूरत हो यूज कर लेना, छोटी छोटी चीजों के लिए, नहीं तो सूटकेस खोलते रहना पड़ेगा। अरे वंदना जी मैंने भोला के हाथ तो मटरी और मिठाई भेजी थी, पैक कर दिया? हाँ वो माँ जी वो रख दिया है मैंने। और हाँ उसमें कुछ सूखे मेवे भी है, सुबह शाम याद से खाती रहना। जी माँ जी। दीदी ये रुमाल कहाँ रखूँ मैं? और रुमाल देखो साइड पॉकेट में रख रही हूँ, याद रखना। ओके। वंदना पैकिंग तुम नहीं करियो बेटा? जी दरअसल सुमन दीदी ने कह दिया कि वो कर देंगी, इसलिए। वो तो ठीक है बेटा, मगर कौन सी चीज कहाँ रखी है वो तुम्हें पता होना चाहिए, वरना आधा वक्त तो चीजें ढूंढने में बर्बाद हो जाएगा। माँ जी मैंने वंदना को समझा दिया है कौन सी चीज कहाँ रखी है। समझाने में और खुद काम करने में बहुत फर्क होता है, मगर इतनी सी बात भी तेरी समझ में नहीं आएगी। महारानी हर वक्त अपने आप को आगे करती रहती है। माँ जी दरअसल बात यह है कि मुझे ठीक से पैकिंग नहीं आती, और सुमन दीदी ने जब कह दिया कि वो कर देंगी तो मैंने झट से हाँ कह दी। वैसे मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी माँ जी। दीदी आपने कहा था ना वो लिस्ट देंगी आप? लिस्ट? वो कौन सी चीज कहाँ रखनी है उसके बारे में? लिस्ट? हाँ अभी अभी आपने कहा था ना। हाँ लिस्ट। हाँ मैं लिख कर देती हूँ ना सब कुछ। हाँ जरूर दीजिएगा, मुझे वापस आते समय पैकिंग में भी मदद हो जाएगी ना। आपकी वो आइडिया मुझे बहुत पसंद आई दीदी। ठीक है, पैकिंग हो गई हो तो भोला को भेजती हूँ, सामान गाड़ी में रख देगा। सारा सामान रख दिया गाड़ी में? जी सुमन भाभी। क्या जी सुमन भाभी, ये हैंडबैग कौन रखेगा? इसको भी का सामान के साथ रखना है का? नहीं यहाँ सर पे रखना है। हमने सोचा ये हैंड बैग है तो भाभी हैंड में ही लेके जाएंगी। देखो भोला ये जो सोचने का काम है ना, ये तुम हम पे छोड़ दो। तुमसे जितना कहा गया है तुम उतना ही करो, समझे? रखो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, रखो ना। सुमन भाभी हमको लगता है कि मालकिन का आत्मा आपके शरीर में समा गया है। क्या 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 मतलब? मतलब ही कि आप एकदम मालकिन की तरह बोल गई हैं। चलो जाओ अपना काम करो। गॉड ये अमित भी अभी तक नहीं आया। कहा तो था सेतु और वंदना जा रहे, जल्दी आना। कौन नहीं आया जल्दी? तुम और कौन? तुमसे जल्दी आने को कहा था ना। सेतु और वंदना हनीमून पे जाने वाले हैं। हाँ मेम साहब, लेकिन आपने हमारी गाड़ी यहाँ रखवा ली। हाँ मेरा सेक्रेटरी छुट्टी पर गया, मुझे असेंबली में बुला लिया मिनिस्टर ने। ठीक है तुम कितना बोलते हो अमित? वो मिनिस्टर बोलने नहीं देता, यहाँ तो बोल लूं। अच्छा चलो तुम्हारे लिए रुके हुए। वो आ रहे। ये अमित कहाँ रह गया भाई अभी तक? पता नहीं, देखिए ना कितनी देर। ये लीजिए, अमित तो यहाँ है। अरे कहाँ रह गए थे भाई तुम? इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी। मैं तो कब का आ गया था बाबूजी, आपकी बहू से डांट खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ डांट रही हो। कमाल है, माँ क्या हमेशा डांटती रहती है? नहीं तो नेवर। भोला जरा दही ले आना। सुमन मेरे लिए जरा पानी ले आ तो। हम ले आते थे ना मालकिन। मैंने सुमन से कहा। चल सुमन। सुमन। हाँ भाई सब तैयारियां हो गई? सेतु बेटा लो, ये लो बेटा वरना। खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी लौटो। सदा स्वागत लो बेटा। खुश रहो बेटा। जीते रहो। चलो जल्दी आराम से जाना। झुक के ये नहीं चलेगा, झुक के। हाँ यशस्वी भव। आराम से जाना भाई। और हाँ पहुंचते ही फोन कर देना बेटा। बेटे ड्राइव स्लो एंड टेक केयर। बाय बेटे, बाय बाय। बाय बाय। आइए गोयल साहब। हाँ चलिए भाई एक गरम गरम कॉफी हो जाए। आइए। बोला कॉफी चढ़ा। चलो भाई आइए जनाब। बेटी हनीमून पर ही तो गई है डॉक्टर गोयल, ये तो खुशी की बात है। आप टेंस क्यों हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात है। क्या आप ये सोच रही हैं कि आपकी बेटी के साथ हमारे घर में व्यवहार कैसा होगा? नहीं अमित, ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर मेरे मन में जरा भी संदेह होता ना तो मैं शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं करती।
डॉक्टर गोयल, आपको तो हमारे घर के सारे हालात मालूम हैं। हो सकता है माँ ने सुमन के साथ जो कुछ किया वो सोचकर आपके मन में... नहीं, मैं सब जानती हूँ अमित। इसका कारण भी मैं जानती हूँ। एक इंसान की जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय ने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, और पता नहीं कितनी और जिंदगियां बर्बाद होना बाकी हैं। और जिंदगियां? मैं समझा नहीं डॉक्टर गोयल। सुमन की जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, उसके साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सुख चैन भी बर्बाद हो गया है, और उस तरफ अंजलि का कैरियर भी बर्बाद हो गया है। और अब डॉक्टर कुलकर्णी और उनका परिवार भी इस बर्बादी की लपेट में आ गया है। डॉक्टर कुलकर्णी कैसे? हमारे पैथ लैब के इंचार्ज राहुल ने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें अरेस्ट करवा दिया है, ताकि वो सुमन के केस में हमारी कोई मदद ही ना कर सके। ओह नो। और अंजलि ये सब जानती है? नहीं। डॉक्टर अंजलि, प्लीज कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। अगर आपने हमें कल बताया होता तो अब तक तो वो बेल पर छूट गए होते। उन्होंने आपके लिए संदेशा भेजा है, वो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मिसेस कुलकर्णी, अगर वो हमारा साथ ना भी देते तो भी हम उन्हें छुड़वाने की पूरी कोशिश करते, क्योंकि हम अन्याय सहन नहीं कर सकते। उसके खिलाफ आवाज उठाना हम अपना धर्म समझते हैं। आप देवी हैं, आप महान हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। कैसी बातें कर रही हैं आप? डॉक्टर कुलकर्णी की जमानत तो हो गई है, लेकिन हमें 50,000 रुपए का इंतजाम करना होगा। 50,000? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही आएगा। वहाँ अंदर वो उन्हें जानवरों की तरह मार रहे होंगे। पता नहीं वो कब तक सहन कर पाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? हमारी आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये सब रस्तोगी की चाल है। आगे आगे देखिए और कितने घटिया का सामना करना पड़ता है। एक इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप चाहे तो मेरी चूड़ियां बेच सकते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। सत्यशील जी, मैं डॉक्टर गोयल के घर जा रही हूँ। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं अभी आती हूँ। वो नहीं, किसी और को मार रहे हैं। मैंने कहा कि अब रास्ता तो नहीं भूल गए? भूल भी गए तो कैसे फिक्र है? इस वक्त तो बस तुम्हारे साथ खो जाने का फिक्र है। सॉरी। आप जरा किसी से पूछ लीजिए ना। ठीक है, तुम कहती हो तो पूछ लेता हूँ। तुम्हें नाराज करने का दिल नहीं कर रहा। ओ साइकिल वाले भाई साहब! भाई साहब, ये स्वप्न नगरी कहाँ है? स्वप्न नगरी? अरे उसे तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। Oh God. देखा, मैंने कहा था ना। लगता है कहीं खो गए। खो गया हूँ मैं। Thank you. अपनी आंखें खोलिए मलिका, हमारा महल आ गया। Wow, it's so beautiful. I wish ये सचमुच हमारा महल होता। Your wish is granted. ये हमारा ही महल है। यकीन नहीं आता? चलो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप यहाँ की मलिका है। अब जब तक आप यहाँ रहेंगी, ये सब आपकी सेवा करेंगे। आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा। Now feel like my princess. Hello, Mr. Sharma.
शर्मा जी नहीं सर, वर्मा जी। सॉरी मिस्टर वर्मा जी, मेरा नाम है सुमित माथुर और ये है मेरी बेटर हाफ यानी कि मेरी वाइफ। ओके, वेलकम सर, वेलकम मैम। हेलो। आपका रूम नंबर बुक है, आपका रूम नंबर 203 है, प्लीज एंट्री कीजिए। श्योर। हमारा सामान हमारी गाड़ी में है, उसको रूम में भिजवा दीजिए प्लीज। ओके, बेल बॉय, साहब का सामान 203 में लेके जाओ। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ स्विमिंग पूल है? जी सर। उसमें पानी है? जी। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। अच्छा, आपके रूम में ठंडा और गर्म पानी दोनों मिलता है? जी सर। कहीं आप गर्मी में गर्म पानी और ठंडी में ठंडा पानी तो नहीं देते? जी। जोकिंग, चलिए जोकिंग, ना। जोकिंग। या साइन। सर आपका टी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे 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 भाई साहब, आराम से, आराम से। हमारा सामान भी हमारी तरह बड़ा इमोशनल है। इमोशनल? तुमने ईमेल सुना है? नहीं, मैं फीमेल सुना है। जस्ट जोकिंग। तुमने उसमें क्या कहा? I like that. He's just joking. आपने ईमेल सुना है? जी ई कॉमर्स सुना है? जी। उसी तरह हमारा सामान भी इमोशनल है, यानी कि चलता फिरता सामान। कुछ समझे? नहीं समझे? जस्ट जोकिंग, सामान उठाओ। क्या हो गया तुम्हें? प्यार, तुमसे बहुत 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 प्यार। तुम्हें पता है शहजादी, ये वो जगह है जहाँ पे शादी के लिए सैकड़ों बार हमें प्रपोजल आए थे। क्या मतलब? यानी कि जब मैं माँ और बाबूजी के साथ यहाँ पे पहले आया था, तब माँ और बाबूजी ने मुझे सैकड़ों बार शादी करने के लिए कहा था। देखो तो। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? हाँ, यहाँ पर क्या अच्छा है? यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है और मौसम के साथ साथ माहौल तो बहुत ही अच्छा है। आप तो हर बात पर रोमांस करते रहते हैं। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे किस्मत वालों को मिलती है इतनी खूबसूरत बीवी। प्यार करने के लिए 24 घंटे भी कम लगते हैं। समझ जाएंगे हमारी मजबूरी। मत कीजिए ना ऐसी बातें, न जाने कोई क्या सोचेगा। अरे हम कहाँ करते ऐसी बातें जानम। ये तो तुम सामने बैठी हो तो ये बातें खुद ब खुद निकल आती है। तुम्हें पता है, तुम में एक ऐसी कशिश है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच लाती है। ये मासूम सा चेहरा, ये खूबसूरत सी गहरी आंखें और तुम में वो जादू है कि बस मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। I don't care about anything. सच बताओ, अगर तुम जिंदगी भर मेरे सामने बैठी रही ना, तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें देखते देखते काट सकता हूँ। थैंक यू। मेरी जिंदगी में आके तुमने मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। मत कीजिए ना मेरी इतनी तारीफ, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ। नहीं साहब, बहुत ही ढीठ आदमी है। इतना मारा, छोड़ने का लालच भी दिया, लेकिन वो कि मानता ही नहीं, बस एक ही रट लगाया बैठा है। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। देखने से ऐसा नहीं लगता था कि इसका मुंह खुलवाने में इतनी तकलीफ होगी। कल से बंद है। अरे 24 घंटों में तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती, मगर ये है कि आप एक बात भूल रहे हैं सर, वो है कुलकर्णी जात का ब्राह्मण। एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया, जीत पे अड़ गया तो अड़ गया, उसे कोई नहीं डिगा सकता। अरे तो क्या करें? मुझे एडवोकेट रस्तोगी ने फोन करके रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसका मुंह खुलवाकर उन्हें इंफॉर्मेशन दूं। अगर ये काम हो जाता तो इतने बड़े आदमी थे, कितना फायदा हो सकता था। मैं एडवोकेट सत्यशील शर्मा, डॉक्टर कुलकर्णी के। उनकी जमानत नहीं हो सकती। क्यों? जमानत के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। वो हम लेकर आए हैं, ये आप देख लीजिए। पवार, कुलकर्णी को छोड़ दो। एडवोकेट साहब, क्या नाम बताया आपने? सत्यशील शर्मा। हाँ, शर्मा। शर्मा जी, यहाँ साइन कीजिए। डॉक्टर कुलकर्णी, ये क्या हो गया आपको? क्या हाल बना रखा है आपने? ये सब इनकी कृपा है मुझ पर। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई तरीका है किसी इंसान के साथ बिहेव करने का? उन्हें लॉकअप में बंद करके इतना मारने का? आप इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। आप मुझे मेरी ड्यूटी समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे अपराधियों से रोज पाला पड़ता है हमारा, फिर इनके साथ कैसा सलूक करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप पहली बात में गलत साबित, इसका अपराध साबित ना हो उसे अपराधी नहीं कहते।
वो निर्दोष होता है। रही बात आपकी ड्यूटी समझाने की, तो पहले आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझ लीजिए। डॉक्टर अंजलि, आप हम आपको लेने आए हैं डॉक्टर कुलकर्णी, आपकी जमानत हो गई है। थैंक यू डॉक्टर अंजलि, मैं मरते दम तक आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। वो रिपोर्ट मेरे पास है, मैं जरूर आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा जरूर। ये बातें हम बाहर भी कर सकते हैं, आइए चलिए यहाँ से। आइए। हेलो, एडवोकेट रस्तोगी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। ऐसा है कि अभी अभी एडवोकेट सत्यसेन कुलकर्णी को छुड़ा कर ले गए। जी हाँ, कुलकर्णी कह रहे थे कि उनके पास कोई ऐसा रिपोर्ट है जो वो डॉक्टर अंजलि को देने वाले हैं। जी। राहुल, एक बहुत बुरी खबर है। अंकल, अब आज तक कोई अच्छी खबर लाए हैं? खैर बताइए क्या हुआ? डॉक्टर कुलकर्णी जमानत पे रिहा हो गया। What? मगर अंकल, आपने तो कहा था कि डॉक्टर कुलकर्णी इतने पैसों का इंतजाम ही नहीं कर पाएगा कि उसे जमानत मिल सके। फिर सब कैसे हुआ? बोलिए। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ है। उसने कहीं से बहुत सारे पैसों का इंतजाम किया है। लेकिन बुरी खबर ये नहीं है। ओह, तो इसके अलावा और भी कुछ बाकी है? खैर, वो भी बता दीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने डॉक्टर कुलकर्णी को डॉक्टर अंजलि से ये कहते हुए सुना कि किसी भी हाल में वो असली रिपोर्ट उसी को देगा और कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही भी देगा। अंकल देखिए, कुछ भी हो जाए मगर वो रिपोर्ट डॉक्टर अंजलि तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कम ऑन अंकल, देखिए मैं आप पर इतने सारे पैसे बर्बाद करता हूं, इसके अगेंस्ट कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए मुझे। राहुल, किसी भी कीमत पर ये केस मैं तुम्हें जितवाऊंगा, डोंट यू वरी। लेकिन हमारी जीत के बीच सिर्फ एक ही कांटा है, डॉक्टर कुलकर्णी।